नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा में चल रहा कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि यह कलह इतना आगे बढ़ रहा है कि अब इसे रोक पाना और संभाल पाना नामुमकिन सा हो गया। अब क्योंकि हर कोई भाजपा के अंदर हो या एनडीए गठबंधन के अंदर, हर कोई अपने अपने रास्ते तलाशने में लगा है और वह रास्ते जो तलाश रहा है वह नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा करने वाला है। इस बीच परिस्थितियां मोदी के खिलाफ जो हो रही है वह बहुत ही दर्दनाक। ऐसा नरेंद्र मोदी की कुर्सी बड़ी संकट में पड़ गई है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। अब ऐसे हालातों में नितिन गडकरी ने जो बगावत की या नितिन गडकरी ने जिस तरह से बयान दिया नागपुर के अंदर, उन बयानों का अब मायने निकाला जा रहा है कि आखिर वह बयान क्या आरएसएस के सहमति से दी गई या पार्टी के अंदर हो रहे बगावत को लेकर के। इस पर अगर आप आकलन कीजिए और भारतीय जनता पार्टी के 2024 के बाद से कार्यकाल को देखिए, जब एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, तो आप दर्शकों को सब कुछ समझ आ जाएगा। चूंकि 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो अंदर की बातें बाहर नहीं आ पा रही थी और एक दबदबा पार्टी के अंदर मोदी और शाह का लगातार बना रहा। आरएसएस को भी कुछ नहीं समझते थे लोग, लेकिन कहते हैं कि बुरे वक्त में सबको याद आ जाता है। ताकत का गलत इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने किया, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, और हालात एक जैसे हमेशा नहीं रहते हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए संकट अब पैदा हो गया है, क्योंकि जब सच्चाइयां सामने आती है तो समस्याएं सर पर आकर के तांडव करने लगती है। अब बढ़ती महंगाई को रोक न पाना और मुद्दों से आम जनता को भटकाना, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ रही है तो वह दिनचर्या के हर सामान का रेट जब बढ़ रहा है तो लोग आज घर में अगर है तो कल लाने जाएंगे जरूर, तो महंगाई का पता चलेगा ही, और महंगाई का पता चलने के बाद सवाल भी उठेंगे। लेकिन छात्र आंदोलन ने इस देश की दिशा और दशा बदल दी, उस दर्द को उठा करके ऊपर ला दिया जिस दर्द को 12 सालों से छिपाया जा रहा था और डर से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुट पा रही थी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो नारा दिया कि डरो मत, और जिस दिन डरना लोग बंद कर देंगे उस दिन सवाल पूछना शुरू कर देंगे, और यह बात पार्लियामेंट के अंदर भी राहुल गांधी ने बड़ी हिम्मत से कही थी। बाकी किसी की हिम्मत नहीं हो सकती, न तो हुई आज तक। राहुल गांधी ने कहा था जिस दिन डरना बंद कर देंगे आपके मंत्रिमंडल से ही लोग सवाल पूछना शुरू कर देंगे, और डरो मत। आखिरकार वह डर निकला, थोड़ा वक्त लगा लेकिन डर निकला, और डर निकला तो डराने वाला डर रहा है। मोदी की बैठक में किसी की आवाज निकल जाए, कोई सांस ले ले, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन मोदी की बैठक में अगर इस्तीफे की बात होने लगे, आवाज उठने लगे और बैठक छोड़ के जाना पड़े तो यह बात छोटी नहीं हो सकती। अब इन सभी परिस्थितियों के बीच अब नरेंद्र मोदी जब फंसे हुए तो किसी के साथ उन्होंने न्याय तो किया नहीं और किसी का ध्यान रखा नहीं, सिर्फ अपनी हुकूमत चलाते रहे, तांडव करते रहे और स्वयं के लिए जीते रहे। तो आज कोई उनके लिए क्यों बलि का बकरा बने। ऐसे में जो बहुत पहले से यह बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में हर सांसद नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं है, और जो दूसरे दल से आए हुए 104 नेता जो सांसद चुन करके आए हुए हैं
वह भी मजबूरी में आए हुए थे। कोई ईडी सीबीआई के डर से आया था, कोई जेल जाने के डर से आया था, कोई इनकम टैक्स के डर से आया था, तो डर के आए थे। तो डर खत्म हो जाएगा तो फिर काहे के लिए उनको टेंशन आपके साथ रहने का, तो वह डर खत्म हो रहा है। ऐसे में 170 सांसद जो हैं वह मोदी के खिलाफ हो चुके हैं। इस तरह की चर्चा चल रही है। अगर यह चर्चा चल रही है कि 170 सांसद विरोध में हैं, तो 240 में 170 विरोध में हैं, तो फिर आपके पास बचते ही कहां हैं 70 सांसद। 70 सांसद से आप प्रधानमंत्री नहीं बन करके रह सकते। अब इस बीच मोदी शाह दोनों की होगी छुट्टी। फिर तो अमित शाह तो नजर ही नहीं आ रहे, कहीं उनका आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा है, एकदम लापता से हो गए हैं। लेकिन मोदी के खिलाफ भाजपा के अंदर 170 सांसद अगर बागी हो गए हैं, अगर मैं लगा रहा हूं अगर बागी हो गए हैं, तो गडकरी ने यह चाल चली या आरएसएस ने? गडकरी आरएसएस के इजाजत के बगैर सांस भी नहीं ले सकते और आरएसएस के खिलाफ भी नहीं जा सकते। कहा जाता है कि गडकरी पर आरएसएस का पूरा आशीर्वाद और हाथ रहता है और जो कहते हैं वह आरएसएस से कनेक्टेड होता है। इसका मतलब नितिन गडकरी ने जो बयान दिया इशारों इशारों में नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की तारीख बता दी। अब मोहन भागवत अमेरिका गए और अमेरिका के अंदर उनका विरोध, और ऐसा विरोध कि उनको कार्यक्रम कर पाना अब मुश्किल होगा। बहुत बुरे फंसे, और सिर्फ अमेरिका में नहीं और भी कई देशों में खुलकर विरोध होने लगा है और आरएसएस पर पूरी तरह से बैन लगाया जा रहा है। और पोस्टर जो है बड़ी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को चौंकाने वाली है। पोस्टर विरोध जो हो रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का किलर है आरएसएस, साफ लिख करके और तस्वीरों के साथ। यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दोषी इन्हीं माना जाता है और इन्हीं के ऊपर ही सवाल रहा, नाथूराम गोडसे इन्हीं से जुड़ा रहा। अब जब विरोध हो रहा है और इनको कार्यक्रम करने में दिक्कतें आ रही है, तो यह सब कुछ नरेंद्र मोदी द्वारा जो छवि खराब की गई है, पूरे विश्व में भद्द पिटवाई गई है, जो इवेंट बाजी की जा रही थी, वह इवेंट आप भारत में स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बच्चों को जबरदस्ती ला लेते हो, जाने के लिए रोक लेते हो, अपने रैलियों में धमाल मचवाते हो, ले आकर के मोदी मोदी करवाते हो, तो हर जगह यह इवेंट नहीं चल पाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने हर जगह इवेंट किया। अब आरएसएस को इवेंट करना था और उस इवेंट के चक्कर में संकट आ गया, इनका विरोध हो पड़ा। अब नरेंद्र मोदी ने जब ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, चाहे वह न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, चाहे फिर वह अमेरिका हो, हर जगह भी भद पिटवा दी, तो हर जगह आरएसएस पर बैन करने की मांग होने लगी और इसे एक नफरतबाज संगठन कहा जा रहा है। अब इन सब के बीच ट्रंप को तो या विदेश मंत्रालय से कोई बयान नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नहीं आ रहा। अब यह कहा जा रहा है कि मोहन भागवत बैरन आएंगे और प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। नरेंद्र मोदी की वजह से आरएसएस का सिर्फ भारत में ही नहीं, अब विश्व में डंका फटने लगा है। अब अगर यह प्रक्रिया आगे चलती है और आरएसएस बैकफुट पर आता है, तो यह अमेरिका में जो विरोध हुआ या बाकी कनाडा और कनाडा में जो विरोध हो रहा है, या भारत में जब अब जेन अल्फा भी इनकी सच्चाइयों को जान गया, जेन जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, यानी कि इस देश की 2 पीढ़ी अब आरएसएस के करतूतों को जान गई। और राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं, इन मुद्दों पर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और सच्चाइयों को बता भी रहे हैं। जिस तरह शिक्षा संस्थानों पर कब्जा आरएसएस ने कर लिया है और नरेंद्र मोदी पूरी तरह से समर्पित हैं, तो आज जनता सड़क पर है, युवा सड़क पर है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अब
यह चाहे अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई, यह देश अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, इस देश का युवा अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है, इस देश का जेन अल्फा जो छोटे बच्चे हैं वह अपने भविष्य को लेकर के अभी से चिंतित होने लगे। जैसे 6 साल के बच्चे को पुलिस ने रिमांड गिरफ्तार किया बिहार के अंदर, सिर्फ उसने पुलिस को यही कहा कि क्राइम करके कहां जा रहे हैं, क्यों क्राइम किया, तो उसे गिरफ्तार कर लिया। 7 घंटे पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा। उस बच्चे ने यह हिम्मत तो दिखाई पुलिस से सवाल पूछने का, मात्र 6 साल का बच्चा। क्योंकि जैन जी जो आंदोलन चल रहा है बिहार के अंदर, एक बच्चे का सर फट गया जैन जी का, तो उस बच्चे ने सवाल एसपी से पूछ लिया कि क्राइम करके कहां जा रहे हो, जब आप ही क्राइम करोगे तो सवाल किससे पूछेंगे, सुरक्षा कौन देगा। तो 7 घंटे तक उस बच्चे को पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा गया, उसके माता पिता को पीटा गया, लेकिन वो बच्चा फिर भी सवाल पूछना बंद नहीं किया, कहा कि मैं आईजी से सवाल पूछूंगा। यही तो इन लोगों की असलियत अब बच्चों के जेहन तक पहुंच गई है। इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे यह पता चलता है कि एक 6 साल के बच्चे में अगर हिम्मत है तो आप में नहीं है क्या। इस देश की मीडिया जिसकी जिम्मेदारी थी कि इन सभी सवालों को उठाता, इस सरकार से सवाल पूछता कि यह लाखों करोड़ों बच्चे सड़क पर आकर के अपने भविष्य के लिए चिंतित है, आपने इसके साथ ऐसा क्यों किया। सुनो, आपने तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, आपने रोजगार तो नहीं दिया इन बच्चों को और ला करके सड़क पर खड़ा कर दिया। एक पेपर, एक एग्जाम जो सरकार नहीं करा सकती है और हर महीने पेपर लीक हो रहा है, हर महीने पेपर लीक हो रहा है, एक एग्जाम सही नहीं करा सकती जो सरकार, उस पेपर लीक को नहीं रोक सकती, वह देश क्या खाक चलाएगी। आप दर्शक चौंकेंगे, ओरिजिनल पेट्रोल जो आप 95 रुपए लीटर पा रहे थे वह 190 रुपए लीटर है ओरिजिनल पेट्रोल। E20 मिक्स करके आपको 95 और 96 रुपया में दिया जा रहा है और डंका बजाया जा रहा है। हकीकत यह है कि 190 रुपया हो गया। E20 इन्होंने अपनी मजबूरी में कि आप जनता उबाल मार देगी, लेकिन कब तक सच्चाई छुपाएंगे। लोगों के इंजन सीज हो रहे हैं, गाड़ियों के, नई नई गाड़ियों के इंजन सीज हो जा रहे हैं। आपने E20 की गाड़ी बनाई नहीं और E20 आपने पेट्रोल जारी कर दिया, और पेट्रोल में E20 मिलाने की वजह से अंडा महंगा हो गया, चीनी महंगा हो गया, मक्का महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया। इन सब का इस्तेमाल आप करते हैं, पानी का इस्तेमाल होता है। तो आपने 10 रुपया बचाने के लिए लोगों के 50 रुपये खर्च करवा दिए। आज नहीं समझ आ रहा तो कल समझ तो आएगा। जब लोगों के पास रोजगार है नहीं, पैसे है नहीं, काम मिल नहीं रहा है, तो लोग इतना महंगा सामान लाएंगे कहां से। और मंत्री सब विदेश घूम रहे हैं, निर्मला सीतारमण विदेश घूम रही है, एस जयशंकर विदेश घूम रहे हैं, मोहन भागवत विदेश घूम रहे हैं, अजीत डोभाल चाइना घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं बाहर। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपके मेहनत के कमाई के पैसे को यह उड़ा रहे हैं। अब यह बात समझ में आई है, लेकिन यह सारी चीजें आपसे जुड़ी हुई है। लेकिन अब इस सरकार के अंदर जब आम जनता जग गई है, आम जनता इन मुद्दों पर ध्यान देने लगी है और सोचने समझने लगी है और आकलन करने लगी है कि यह सरकार तो सिर्फ बोल रही है, कर तो कुछ रही नहीं है, और जब संकट आता है तो मुंह पर ताला मार के चुप हो जाती है। अब अमित शाह नहीं आए, अब तो चाणक्य नीति उनकी ढुक गई, पता नहीं कहां, पता ही नहीं चल रहा है कहां है। मोदी की आवाज ही गुल है, आवाज ही नहीं निकल रही है। मंत्री
को जिम्मेदारी दी गई, जाकर के छात्रों से बातचीत कीजिए, उनको अपने पक्ष में कीजिए, तो वह दुम दबा करके पीछे भाग रहे, कह रहे कि हम क्या पूछे, वो तो हमसे ज्यादा जानकार है। एक पूछेंगे नहीं कि एक उनको बताएंगे नहीं कि 10 सवाल पूछ देंगे, वो ये बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यह तो नफरत का भाषा अभी तक बोल रहे थे। अब ऐसे में सभी नेता तो ऐसे नहीं होते, तो जो चंगू मंगो इनके साथ नारेबाजी कर रहे थे या नफरत की भाषा बोल रहे थे, वह जाने से डर रहे हैं। और जो अच्छे हैं, भले जानकारी हो या ना हो, लेकिन स्वभाव और नियत सही है, वह अब इनसे पीछा छोड़ा रहे हैं। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर चलने वाले नेता जो भाजपाई है, या तो किसी पार्टी में तो वह नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति जरूर छोड़ देंगे या फिर इनका साथ। ऐसे में 170 सांसद कहा जा रहा है खिलाफ हो चुके हैं, जिसमें कुछ संघी भी हैं। तो संघी आरएसएस की वजह से, कि आरएसएस को इन्होंने अब उल्टी गिनती उसकी शुरू करा दी 100 सालों बाद। तो नरेंद्र मोदी को अब हटाने के लिए कुर्सी से अब एक एक चाल चला जा रहा है। नितिन गडकरी के बयान को भी इसी से जोड़ करके देखा जा रहा है कि यह नितिन गडकरी की चाल नहीं, यह आरएसएस की साजिश है। और अब नरेंद्र मोदी के लिए 76 साल जो 17 सितंबर को पूरा हो रहा है, वह इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। अब इन बचने वाली कुर्सी नहीं है। जनता पूरी तरह से विरोध में इनके है। हर स्टेट में जनता विरोध कर रही है, कहीं महंगाई को लेकर के है, कहीं शिक्षा को लेकर के है, कहीं स्वास्थ्य को लेकर के है, हर जगह। लेकिन इस सरकार की एक एक पोल पट्टी जो खुल रही है, चाहे 8,500 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में कुंडी मार के बैठना, और इस सरकार का प्रचार तंत्र जो है हजारों करोड़ रुपए। आप दर्शक सोचिए, प्रधानमंत्री की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी का और 7,000 करोड़ रुपया योगी आदित्यनाथ का एक साल का प्रचार प्रसार रहा। 7,000 करोड़ रुपया, अगर वही 7,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के शिक्षा पर खर्च कर दिया होता, तो आज बच्चे योगी आदित्यनाथ का जयकारा यूं ही लगाए होते, ढंड कमंडल करने की कोई जरूरत ही न पड़ती। नरेंद्र मोदी ने 6,000 करोड़, इस साल थोड़ा कम किया तो 6,000 करोड़ किया, तो 6,000 करोड़ रुपया अगर खर्च कर दिया होता, तो फिर इन्हें मुंह छिपाने की जरूरत क्या पड़ती। उद्योगपतियों पर थोड़ा ध्यान कम करके अगर जनता पर ध्यान दे दिया होता, तो 5 किलो फ्री अनाज की जरूरत लोगों को नहीं पड़ती। लोग खुद वह 5 किलो अनाज खरीद लेते। उन्हें रोजगार चाहिए था, वह अपने बच्चों को पेट काट करके शिक्षा दिला रहे थे, इसलिए कि सरकार रोजगार देगी। और 10.5 लाख सरकारी नौकरी पर कुंडी मार करके नरेंद्र मोदी बैठ गए, जो 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात कर रहे थे। अब यह सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, और अपने हक की लड़ाई युवा लड़ने लगे। अब सरकार एक आकलन कर रही है, जब यह देख रही है कि हर सर्वे इस सरकार को के खिलाफ आ रहा है, इस सरकार से लोग दूरी बना रहे हैं, तो यह सरकार अब यह पता कराना चाहती है कि इन छात्रों के जो माता पिता हैं, क्या वह इनके साथ हैं। वह और भी चौंकाने वाला हो गया। वह सर्वे ऐसा चौंकाने वाला आ रहा है कि जो सरकार के पैरों के नीचे जमीन खसक गई, इसलिए इन लोगों ने मुंह पर चुप्पी मार दिया। वह है कि जो बच्चा नहीं जा रहा है आंदोलन में, उसे भी माँ बाप कह रहे कि जाओ और अपने हक की लड़ाई उन बच्चों के साथ तुम भी लड़ो, तुम भी लाठी खाओ। यानी कि जो बच्चे सड़क पर आ रहे हैं अपनी मांग को लेकर के, उसके साथ उसके माता पिता हैं। और यह उदाहरण बहुत काफी है कि 6 साल का बच्चा अपने माँ बाप को बिहार में परेशान करता है और कहता है कि मुझे आंदोलन में जाना है, जबकि जेनजी का आंदोलन है और जेन अल्फा बोल रहा है कि हमें उस आंदोलन में जाना है। बाप मजदूरी लेबर काम करता है, माँ झाड़ू पोछा करती है, लेकिन उसकी माँ जीत पर, बच्चे की जीत पर लेकर के जाती है, और वह बच्चा एसपी से सवाल कर जाता है कि क्राइम करके कहां जा रहे हो। जवाब कौन देगा, क्यों क्राइम किए, तुम तो रक्षक हो, भक्षक कैसे बन गए।
तो उस बच्चे को 7 घंटे तक पुलिस स्टेशन में बिठा करके बिहार की पुलिस रखती है, तभी भी वो बच्चा चुप नहीं होता, बोलता है मैं तो आईजी से बात करूंगा। और सम्राट चौधरी 7वीं पास सीएम नहीं चाहिए और चुप्पा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, इन दोनों को इस्तीफा देना पड़ेगा, अनपढ़ नहीं चाहिए हमें। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का इस्तीफा तो एक बच्चा मांग रहा है 6 साल का, यानी कि देश जग रहा है। और जब देश जग रहा है तो जिस इतिहास को मिटाने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने 12 साल में और मोहन भागवत ने की है, वह इतिहास बच्चे पढ़ लिए, रट लिए पूरे, कि आरएसएस कैसे इस देश को गुलाम बना करके रखना चाहता है, उसकी मंशा कब से है। वह चाहता ही नहीं था यह देश आजाद हो। और आरएसएस एक नफरत बाज संगठन है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आरएसएस हमारे देश के लिए घातक है, हमारे देश के भविष्य के लिए घातक है। अब इन परिस्थितियों में 170 सांसद आरएसएस अब अपने आप को बचाने के लिए और मोदी अपने बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अब 170 या जो 240 है, अब आप दर्शक यह समझिए कि 104 सांसद, 240 में 104 सांसद दूसरे दल से आए हुए हैं, जो सांसद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते हैं, जो भाजपा में शामिल हुए थे। अब यानी कि 136 जो भाजपाई थे वह तो मोदी के खिलाफ है ही, उसके बाद 104 जो दूसरे दलों से डरा करके लाए गए थे वह भी सरकार के खिलाफ है। इसका मतलब राहुल गांधी की बातें सच हुई कि राहुल गांधी ने कहा था यह बात कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का भी मैसेज मुझे आता है। इसका मतलब उनका डर निकल गया है, डर निकल गया है। तो अब मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आरएसएस अब हावी हुआ है जब मोदी कमजोर होने लगे हैं। देश, युवा, महिला इनका साथ छोड़ने लगे हैं और सबसे बड़ी चीज आरएसएस छोड़ने लगा है, और उससे भी बड़ी चीज उद्योगपति छोड़ने लगे हैं। मोदी को आरएसएस ने पीएम नहीं बनाया था, मोदी को उद्योगपतियों ने पीएम बनाया था, उद्योगपति के पीएम है, और वही उद्योगपति अब इनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वह अपना एग्जिट प्लान तैयार कर रहे हैं, जानते हैं वह कि सत्ता जाने वाली है, क्योंकि अगर नाव डूबती है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। तो सब अपना अपना एग्जिट प्लान तैयार कर रहे हैं, बस जितने दिन चल जाए सरकार, लेकिन यह भागदड़ बहुत भारी मात्रा में मचने वाली है। नितिन गडकरी ने बस इसका इशारा दिया है, और 170 सांसद अगर मोदी के खिलाफ बागी हो गए हैं तो फिर क्या एनडीए और क्या कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन 20 सांसद ममता बनर्जी वाले, उनकी भी सदस्यता जा रही है, नोटिस जारी हो गए, सदस्यता बहुत जल्द उनकी जाने वाली है, डबल, स्पीकर की तरफ से भी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, दोनों तरफ से नोटिस जारी हुए हैं। और उसमें से जो 5 सांसद आने वाले थे टीएमसी के अंदर, ममता बनर्जी ने उन 5 को भी अपनी पार्टी में लेने से अब मना कर दिया है। 20 के 20 की सदस्यता जाएगी। दुविधा में दोनों गए, रहीमन मिले न राम। और भारतीय जनता पार्टी का क्रेज बंगाल के अंदर अब गिरता जा रहा है, और फिर से चुनाव करने का भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ गया। और सीजीआई ने कल चर्चा में यह कहा कि क्या हम फिर से नया चुनाव कराने का आदेश दे सकते हैं, इस पर भी आप हमें जरूर बताएं। कपिल सिब्बल को, कल्याण बनर्जी देख रहे हैं। अब इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई। शुभेंदु अधिकारी डरे हुए हैं, इधर नरेंद्र मोदी अमित शाह, यानी कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की छुट्टी दोनों की पक्की तय मानी जा रही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, और नरेंद्र मोदी ने तो वह हाल बना दिया देश का। 2047 में विकसित देश बनाएंगे, विकसित देश बना करके इस देश को हमारा कंगाल बना दिया।
2014 वाली स्थिति भी नरेंद्र मोदी ने नहीं छोड़ी। आप दर्शक समझ लीजिए, 244 लाख करोड़ रुपए का कर्ज 50 सालों के लिए है। या दो पीढ़ियां जो सड़क पर लड़ रही है ना, जेन जी और जेन अल्फा, इनका पूरा जीवन इनके कर्ज को चुकाने में चला जाएगा। कोई भी सरकार आएगी तो कर्ज तो चुकाने पड़ेंगे, और देश की संस्थाएं बिक चुकी हैं। सोचिए, जो सरकार आएगी उसे एक रोजगार भी दे पाना कितना मुश्किल होगा। वह महंगाई कम करने पर काम करेगी, संस्थाओं को बनाने पर काम करेगी, रिकवर करने की काम करेगी, या क्या करेगी? इतना आसान नहीं होगा। आप 40 साल कम से कम पीछे जा चुके हैं। इस हालात में नरेंद्र मोदी ने ला करके देश को छोड़ दिया विकास के नाम पर। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।